गैस तो क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन तीसरा कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। आपसे मतलब थोड़ा अभी प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें, एक दो सवाल करोगे ऐसे फिर होने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है। क्या करना है, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना है 290। तो अपन वही करेंगे जो अपन सीखे हैं ना, एक को तो मान लेंगे x, तो दूसरा क्या होगा x+2, है ना। क्रमागत का मतलब होता है उससे जस्ट अगला, तो अगला कैसे आएगा, दो जोड़ने पर, है ना। और अपने को इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है कि इन दोनों के वर्गों का योग 290 है ना, तो कर दो x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर 290, बस। अब इसे सॉल्व कर दो, x² यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290, ठीक है। अब इनको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290, है ना। अब क्या करना है अपने को, इसमें x² का कॉमन अपने मतलब है ना, कॉमन चीज़ ये है कि x² गुणांक अपने को एक रखना होता है। कट रहा है तो काट दो, है ना, सब में दो दो कट रहा है ना, दो दो से कट रहा है, ठीक है, तो काट दो। तो x² प्लस, है ना, 4 क्या 2x प्लस 2 बराबर 145, ठीक है। अब सारी चीज़ को एक तरफ रख दो, x² प्लस 2x इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा -143, है ना। 145 होगा, उसमें से प्लस के 2 घटा देंगे, -143 बराबर 0 बच जाएगा। अब क्या करो, 2x के टुकड़े करो, है ना, कि क्या गुणा करने पर तो -143 x² आए और जोड़ने पर 2x आए। तो ये सब अपन नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, सीधे धराचार्य लगाएंगे। सीखा किस लिए था, इसलिए तो सीखा है ना। क्या लगाएंगे, सीधे धराचार्य। उससे क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। इस वाले समीकरण के लिए लगा रहे हैं अपन, है ना, इस वाले समीकरण के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 2, c बराबर -143, ठीक है। तो अब देखो क्या करें, x बराबर -b की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो b के स्क्वायर का 4 -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू -143, ठीक है। ये माइनस कट जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में है क्योंकि। तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, तुम आप अगली स्टेप में दिखा रहा है ना। अपोन में 2, a की वैल्यू 1, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो -2 प्लस माइनस, अभी देखो 4 और 143 इंटू 4, 143 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 1 17, और 4 एकम 4 और 1 5, 572, ठीक है। तो 4 पहले था प्लस, इसको सोल्व करने पे क्या आया 572/2, इसी को सोल्व करें तो -2 प्लस माइनस ये कितना होगा 576, और 576 का रूट कितना होगा 625 का होता है 25, है ना। तो 576 जैसे उससे छोटा है तो कितना आ जाएगा 24/2, बस आ चुका है अपना मान। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, ठीक है। तो वही जैसे करते आ रहे अपन, है ना, वही धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा -2, यहाँ से है ना, तो अपन धनात्मक लेने तो प्लस 24/2, कितना आ जाएगा 22/2 बराबर 11, ठीक है। अब क्या ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा, x बराबर -2 माइनस 24/2 बराबर कितना हो जाएगा -26/2 बराबर -13। अब ये तो आ रहा है माइनस में, है ना। अब उसने क्या बोला है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, है ना, क्या धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये तो आ रहा है ऋणात्मक, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, यही होगा 11, ठीक है। तो x बराबर 11 आ गया, है ना। तो दूसरा क्या आएगा, x+2 बराबर क्या होगा 13, है ना। तो पहला तो 11 और दूसरा देख लो, दोनों विषम है। अब चाहो तो चेक भी कर सकते हो, है ना। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, प्लस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इनको जोड़ो, 9 और 1 10, 0 1, 1 हासिल 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 290 आ रहा है ना। कंडीशन भी यही थी 290, है ना। तो गाइस इस तरीके से कर सकते हैं, और भी ट्राई करना। तो गाइस तो अगला मतलब इसी का क्या 5वां सवाल देखते हैं ना, वो भी थोड़ा ऐसा ही है। 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो, है ना। मतलब क्या करना है, 16 को क्या करना है 2 भागों में बांटना है यार, ये याद रखो, ठीक है। 16 को क्या 2 भागों में बांटना है, इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार बांटना है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो,
ठीक है, तो कुछ भी मान लो। तो हम अपन मान ले किसको क्या माने, बड़ा भाग मान लेते हैं x, ठीक है, बड़ा भाग माना x, ठीक है। अब उसके हिसाब से देखें तो बड़े भाग के वर्ग के 2 गुना है ना, तो बड़े भाग का वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका 2 गुना क्या होगा 2x स्क्वायर, ठीक है, बराबर, है ना। अब क्या जी, छोटे वर्ग के, ठीक है, बड़ा भाग अपन ने x माना है, ठीक है, तो छोटा भाग क्या हो जाएगा यहाँ से, सबको पता है 16 माइनस एक्स, यही बचेगा, है ना। और फिर क्या बोल रहा है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना क्या है, छोटे भाग के वर्ग, छोटा भाग क्या है 16 माइनस एक्स के वर्ग से 164 अधिक है 164। अब देख लो दोनों तरफ बराबर हो गया, बैलेंस हो गया ये, है ना, ठीक है, दिख नहीं रहा कैसे दिख रहा है ना, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या, इसको सोल्व कर दो बस, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x, है ना, प्लस 164, ठीक है। अब इसको उधर नहीं, इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, सबको इधर लाना पड़ेगा ना, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 32x से इधर आएगा तो प्लस का 32x, ठीक है, 256 प्लस 164 कितना हो जाएगा 6 4 10 0, है ना, 5 6 11 और 1 12 का 2 1 हासिल 3 और 1 4 420, ठीक है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 420 बराबर 0। अब देख लो, या तो सीधे धाराचार्य लगा लो, पूर्ण वर्ग कुछ भी लगा लो, गुणनखंड अगर आते हैं तो कर लो। देखो 32 को करने हैं माइनस 42 आना चाहिए, मतलब जोड़ने पर तो 32 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस 420 आना चाहिए। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, माइनस मतलब प्लस के आ रहे हैं ना, तो प्लस के 42 माइनस के 10, है ना, जोड़ने पर माइनस 32 आएंगे और गुणा करने पर माइनस 420, है ना। देख लो यार जिस हिसाब से कर सको, है ना। तो एक्स स्क्वायर और क्या है मेरे पास, तो इसके साथ ले लेता हूँ माइनस 10x प्लस 42x माइनस 420 बराबर 0, है ना। आप जोड़ के देख लो, प्लस का 32 आएगा, गुणा करके देख लो माइनस का 420 एक्स स्क्वायर, है ना। यही तो करना होता है अपने गुणनखंड में। सीधे धाचार्य लगा लो चाहो तो, है ना, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये शॉर्ट में हो गया थोड़ा, है ना। अब वही क्या हो जाएगा, इधर से क्या आएगा एक्स कॉमन आएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस 10, फिर प्लस इधर से क्या आएगा 42 कॉमन आएगा, इधर भी बचेगा एक्स माइनस 10 बराबर 0 है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा एक्स माइनस 10, ठीक है, क्या बच गया एक्स प्लस 42 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखें, तो रखते हैं एक्स माइनस 10 बराबर 0 रखे तो एक्स बराबर 10 आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक्स प्लस 42 बराबर 0 रख रहे हैं तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस 42, ठीक है। अब उसने बोला क्या था, है ना, अब अपने को कौन सा उत्तर सही माने, है ना, तो अपन यही मानेंगे ना, माइनस 42 तो मान नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगी। प्लस वाला लेना है अपने को, x बराबर 10, ठीक है। तो बड़ा भाग अपन x मान के चले थे, है ना, तो x 10, तो छोटा भाग क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6। तो संख्याएं क्या हो जाएगी ऐसा लिखाना, अतः लास्ट में ना करने के बाद, अतः संख्याएं क्या चीज़ 10 और 6 हैं, बस इतना करना है, ठीक है गाइस, हो गई। अब 3.5 भी देख ही लो यार, है ना, वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको अपन क्या कर रहे हैं अब 3.5 देख रहे हैं, ठीक है। तो 3.5 में वही जो मैं बता दिया है ना, इसमें क्या बता रखा है, मूलों की प्रकृति के बारे में बता रखा है, ठीक है। मूलों की प्रकृति अपन देख लिया है ना, इसको क्या डी से निकालते हैं ना, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये क्या हो 0 से बड़ा हो तो क्या हल कैसे होता है, मतलब मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक और भिन्न, है ना। अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो कैसे होंगे वास्तविक और समान, ठीक है। और क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस, सॉरी ये वाला है ना, लेस देन 0, मतलब 0 से कम हो इसका मान, तो क्या होगा काल्पनिक और विद्यमान नहीं होगा, ठीक है, काल्पनिक और विद्यमान नहीं होगा। बस इसे ही रख के कंडीशन चेक करनी है। अब वो खुद दे देगा अपनी तरफ से, है ना, बोल देगा कि मूल वास्तविक हो, है ना, वास्तविक एवं बराबर हो, तब इसका मान निकालिए, ये वो, है ना, किसी का गायब कर देगा। तो आपको बस इसी यही 3 चीज़ों से, है ना, वो सोल्व करना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मूलों की प्रकृति तो निकाल ही लोगे तुम, है ना, मैं उसका अगला वाला देख रहा हूँ, है ना। जैसे अगला वाला दे रखा है, ये दे रखा है
2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना। इसमें करना क्या है, दे रखा है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल क्या है, वास्तविक है और क्या बराबर है। ठीक है, वास्तविक और बराबर है। तो अपन समझ जाएंगे, अपने को क्या दे रखा है, d बराबर 0 है ना, यानी b² माइनस 4ac बराबर क्या दे रखा है, 0 है ना। तो बस इसमें रख दो, k का मान आ जाएगा है ना। यहाँ पे तुलना करें अपन तो a बराबर क्या है मेरे पास 2, b बराबर मेरे पास क्या है k और c बराबर क्या है 3, बस रख दो है ना। प्रश्नानुसार लिखना चाहो तो लिख देना, थोड़ा स्टेप के भी नंबर मिलते हैं ना क्योंकि अपने को एग्जाम में। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, d बराबर 0 है ना, तो है ना इसको ऐसे लिख देना b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू k है ना, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 बराबर 0 है ना। तो k² माइनस 4 दूनी 8 दिए 24 0। ठीक है, सही है ना, देख लेना यार कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही। 2x² प्लस kx प्लस 3 यही था ना, 2x² प्लस kx प्लस 3 मूल वास्तविक बराबर हों। ठीक है, तो k² बराबर क्या आ जाएगा 24, k बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 24। ठीक है ना। अब इसको भी अगर और सोल्व करना चाहें, ठीक है, अब प्लस माइनस आ रहा है ना, तो अब दोनों तो होगा नहीं, कोई एक ही होगा मान इसका है ना, मतलब इसके बीच में होगा। तो इसको और सोल्व करना चाहें तो प्लस माइनस 24 नहीं, रूट है ना, रूट 24 है ना, रूट 24। तो रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस रूट 24 वही बात हो गई। ठीक है, प्लस माइनस रूट 24। ठीक है, मतलब रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा ही, इसलिए पहले ही दिखा दिया मैं। ठीक है, अब देखो रूट 24, इसमें से इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, रूट 24 को 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 इंटू 3 24 है ना। तो 1 2 तो बाहर आ जाएगा और क्या बच गया 6, 2 रूट 6 है ना, तो प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, अब क्या है, मूल वास्तविक है ना, वास्तविक है तो k का मान जो होगा ना इसके बीच में होगा, यानी कहाँ से, माइनस 2 रूट 6 से प्लस 2 रूट 6 है ना, तो इसके बीच में आएगा k का मान। तो माइनस वाले से तो ज़्यादा होगा, प्लस वाले से छोटा होगा, जाहिर सी बात है। ये आ गया इस तरीके से है ना, आंसर ऐसा ही मिलेगा देखने को है ना, तो घबराना नहीं है अपने को। ठीक है, बस ऐसे ही सोल्व करने हैं। अब इसके भी 1 2 हिंदी वाले सवाल देखो। ठीक है, तो अगला सवाल ये दे रखा है ना, x² प्लस 5kx प्लस 16 है ना बराबर 0। तो ये कंडीशन बता रखा है कि मूल वास्तविक नहीं है ना, और अपने को क्या करना है, k का मान निकालना है। ठीक है, k का मान निकालना है ना, तो देखो अब क्या करेंगे, अब मूल वास्तविक नहीं है इसका मतलब अपन समझ जाएंगे कि d जो है इसका लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो बस इसी के अकॉर्डिंग रख दो। तो क्या b² माइनस 4ac लेस देन 0। अब तो देखना आ ही गया, a की जगह क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, b की जगह क्या है 5k, c की जगह 16, बस रख दो। तो 5k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25k² माइनस, अब इसको क्या उधर लेके जाता हूँ मैं, ठीक है, उधर लेके जाता हूँ है ना, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 4ac है ना, प्लस में 4ac, इसी को मैं क्या लिख रहा हूँ 4a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू c 16। ठीक है, तो 25k² लेस मतलब ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 चौक 64 है ना। ठीक है, तो k² अपना क्या आ जाएगा 64/25, तो k बराबर क्या आ जाएगा लेस देन प्लस माइनस 64/25 है ना। अभी पहले इससे कम था, तो अब इसका भी उसकी तरह आंसर बनेगा है ना, ये वाला है ना, इसकी तरह है ना, उसकी तरह ही बनेगा। तो बस इसके लिए भी वही कर दो, सॉरी माइनस 64/25 का क्या लेंगे रूट है ना, तब प्लस माइनस आएगा। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, k लेस देन प्लस माइनस 64 का कितना हो जाएगा 8, 25 का 5। ठीक है गाइस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद हमारी ये प्रश्नावली भी खत्म, सब खत्म, झंझट खत्म है ना। मतलब आप तो ट्राई करना है ना, मैं फ्री हो जाऊंगा इस प्रश्नावली से। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, मतलब ये द्विघात समीकरण है ना, यहाँ पे x² आएगा, सॉरी b माइनस है ना, b माइनस सी x² फिर c माइनस एक्स है ना। इसमें क्या कंडीशन दे रहा है, मूल वास्तविक और बराबर है, यानी अपन क्या जानते हैं d बराबर 0। ठीक है, तो ये करना है 2b बराबर a प्लस सी सिद्ध करना है। ठीक है,
तो कर दोगे है ना, डी बराबर 0 करोगे तो ये आ जाएगा ना, थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन होगी, मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से ना। या फिर दूसरा तरीका अपनाएं अपन है ना, इसके मूल निकाले है ना। नाइन्थ में याद हो, नाइन्थ में अपन कैसे करते थे, नाइन्थ में कि मूल निकालने के लिए है ना क्या रखते थे, मान रखते थे ना, 0 1 2 -1 2 है ना, ऐसे करके रखते थे। जिस पर उसका मान 0 आ जाए वो उसका एक शून्य का आ जाता था है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं मान रखूँ, मान लो मैं x की जगह रखूँ 1, ठीक है, अपने पास बहुपद क्या है, b माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस c माइनस ए एक्स है ना, प्लस सी माइनस ए एक्स, और क्या है प्लस a माइनस बी बराबर 0। अगर मान लो x की जगह अगर अपन 1 रखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी 1 का स्क्वायर यही, प्लस c माइनस ए 1 का यही हो जाएगा, फिर प्लस a माइनस बी बराबर 0। अब इसको सोल्व करके देखो, मतलब इसको तो रहने दो। तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी, तो प्लस b माइनस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a 0 आ गया है ना, 0 आ गया। तो अपन क्या बोलेंगे, 1 क्या है, इसका शून्यक है, अतः 1 इसका शून्यक है। और इसने कंडीशन क्या दे रखी है, मूल वास्तविक व बराबर है, यानी द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे और दोनों क्या बराबर होंगे, यानी अल्फा बराबर 1 आ गया है ना अपना, तो बीटा बराबर भी क्या आएगा 1 है ना, क्योंकि दोनों मूल क्या हैं, बराबर, ठीक है। अब देखो, अब अपन लगाते हैं योग और गुणन वाला है ना। तो योग के लिए क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ऑफ बी अपॉन ए है ना, ठीक है। तो अल्फा क्या है अपना 1 प्लस बीटा क्या है अपना 1 बराबर माइनस बी की वैल्यू अगर उस वाले समीकरण से देखें, मतलब किस वाले से, इस वाले से है ना, तो अब तो देखना आ ही गया होगा यार यहाँ पे है ना, यहाँ पे आ ही गया होगा। ए बराबर क्या है मेरे पास, बी माइनस सी, बी बराबर क्या है सी माइनस ए, और सी बराबर क्या है ए माइनस बी। अब इसको कैपिटल लिख लो है ना, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा, ये बी और ये कैपिटल सी, ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए अपॉन ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी माइनस सी। ये क्या हो जाएगा 2, और इसको इधर से गुणा कर दो, ठीक है। तो 2 इंटू बी माइनस सी बराबर, अब इसको गुणा करोगे तो माइनस सी माइनस माइनस प्लस ए, ठीक है। इसको सोल्व कर लो तो 2b माइनस 2c बराबर a माइनस सी, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं ना। तो 2b बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2c प्लस का a माइनस का c, सोल्व कर लो, 2c में से 1c जाएगा तो 1 है ना, तो वही a प्लस सी बच जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत आसान है ना। अब उस वाली विधि में देखना आपको भी दिक्कत तो आएगी, ठीक है। अब इसी का दूसरा देखें, ठीक है, ये तो क्या था योग वाला है ना। अब गुणन वाला देखें, गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए है ना। तो अल्फा क्या है मेरे पास 1, बीटा क्या है मेरे पास 1 है ना, 1 इंटू 1 बराबर सी क्या है मेरे पास ए माइनस बी, और ए क्या है मेरे पास बी माइनस सी, ये तो एक ही होगा, ठीक है। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर क्या आ जाएगा, बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी। अब माइनस बी को इधर ले आओ तो बी प्लस बी, और माइनस सी को उधर ले जाओ तो ए प्लस सी, सॉरी बी है ना। तो क्या हो जाएगा 2b बराबर ए प्लस सी है ना, दोनों विधि से। तो गाइज थर्ड चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है ना। कौन से चैप्टर थर्ड समाप्त हो चुका है। अब अगले वीडियो में कौन सा देखेंगे, चैप्टर 4, ठीक है। उसमें भी 4.1 ही आएगी, वो भी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो गाइज यार फैलाओ, मतलब फैलाओ क्या, सब्सक्राइब करो इसे जल्द से जल्द, और लाइक करो ज़्यादा ज़्यादा, और गाइस कमेंट जरूर करो यार, बताओ तो सही अब आपको चाहिए क्या है ना, मतलब मैं तो अपनी तरफ से बनाऊंगा ही। और ये गाइस ये RBSC के लिए ही बन रही है ना। मेरे क्या है, मैं चाहता ना तो इस साल है ना मैं CBSE के लिए बना सकता था है ना, क्योंकि जस्ट 3-4 महीने बाद क्या है CBSE वाले, मतलब CBSE सिलेबस आ जाएगा। आप तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं कब पहुँचे, तो यार इसलिए खुद तो पहुँचेगा नहीं है, मतलब पहुँचेगा तो बहुत धीरे धीरे पहुँचेगा, इसलिए आप इस यार शेयर करो बस, मतलब ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, इसलिए मैं बना रहा हूँ इस बार, ठीक है। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।